क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 में आपको फिर से ये बोला गया है जनरल रूल, और जहाँ पे जनरल रूल आ जाता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में ही जनरल रूल यानी कि व्यापक नियमों का उल्लेख करते हुए आपको क्वेश्चन करना है। बस अंतर इतना है कि पहले वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस था और थर्ड क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई दिया हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ भी जनरल रूल का यानी कि व्यापक नियमों का वो उल्लेख कर देगा वहाँ आप सोचिएगा कि हमारी ज़्यादा जीरो आ जाए, ताकि वो एक बहुत मोटा मोटा सा हमारा आंसर आज मतलब एक मोटा मोटा सा हमारी एक डिजिट आ जाए, यानी कि हमारे जीरो ज़्यादा बन जाए। तो अब फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट क्या कहता है, 578 मल्टीप्लाई 161। ठीक है, 578 मल्टीप्लाई 161। आप देखेंगे 578, फिर से हम देखेंगे क्योंकि हमने बताया जीरो ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो 578 जो है ये किसके बीच में पड़ता है, पहले लिमिट तय करेंगे, 500 और 600 के बीच में पड़ता है। तो जब वो 500 और 600 के बीच में पड़ता है तो 78 है। ठीक है, 78 किसके पास ज़्यादा पड़ रहा है, 578 600 के पास। तो हमने ये जनरल रूल से हमने क्या लिया है, 600 ले लिया है। अब बात आती है 161 की, तो ये किस किस के बीच में पड़ता है, ये 100 और 200 के बीच में पड़ता है। तो हम देख रहे हैं 150 से ज़्यादा है तो 200 के पास ही है, 161 200 के पास है, हमने 200 लिया क्योंकि बीच में इसने हमें प्रोडक्ट दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करनी थी, इनकी मल्टीप्लाई करी और यह है। अब आपने देखा होगा हमारे ज़्यादा कितना आया है, 12 और उसके आगे 4 जीरो, मतलब कि जैसे मैं बता रही थी कि जनरल रूल में यानी कि व्यापक नियमों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो को लेके आना होता है। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से आ जाए, या तो आप 10 पे चेंज करो या फिर आप 100 पे चेंज करिए। ठीक है, तो अब यहाँ 578 को हमने 600 लिखा है और 161 को 200 लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 12 और उसके आगे 4 जीरो। अब करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, उसमें आपको दहाई पे और हज़ार वो सैकड़े पे भी आपको चेंज करना था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको व्यापक में है, जनरल में है, जीरो ज़्यादा बनानी है। ठीक है, अब बात आती है 5281 और 3491। अब आप देखिए ये किसके बीच में लाई करेगा, लिमिट तय करेंगे पहले, तो ये लाई करेगा 5000 और 6000 के बीच में, और नियर बाई किसके आप देख ही रहे हो 200 है, प्लस 281 करना पड़ेगा बस यहाँ पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5281 को 5000 लिख सकते हैं, जबकि 3491 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3000। अब यहाँ देखिए आप 5000 और 6000 का तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि 5000 के पास ज़्यादा है। अब ये 3491 है। ठीक है, या तो इसे हम 3000 और 4000 के बीच में लिख दें, तब भी आपका ये आंसर क्या आएगा, तब आप इसको 3000 काउंट करोगे क्योंकि 3491 है। ठीक है, बट इसने जो काउंट किया हुआ है वो 3500 के पास किया हुआ है जनरल रूल के हिसाब से। कहने के लिए हम ये 3000 और 4000 में करेंगे। ठीक है, और 3000 4000 में करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 3000 को हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे 491 है तो इसने एक मीडिएटर को फॉलो कर लिया है, 4000 लेके इसने सिंपल 3500 लिया है। क्यों लिया है, आप ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ में लिखे हुए हैं। आप देखिए जब यहाँ 578 था, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी 50 वाली संख्या नहीं थी, ऐसे ही 161, तो यहाँ पे 150 पीछे का तो हम लेते ही नहीं जब आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम आगे का लेते हैं। अब बात करते हैं 3491, ये लगभग बीच की संख्या है, मतलब 3000 और 4000 के लगभग बीच की संख्या है, तो इसने बीच की संख्या ले ली क्योंकि यहाँ भी हमारा डबल जीरो हमें फाइंड हो रहा है। तो इसने ये जो लिमिट तय किया है वो 3000 और 3500 के बीच में किया है, ना कि 3000 और 4000 के बीच में। तो 3491 को इसने 3500 लिया है क्योंकि प्लस 9 ही हमें करना है, 9 ही हमें जोड़ना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175 और आगे 5 जीरो। तो जनरल रूल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनानी होती है। बस इसमें आप ये वाला याद रखिएगा कि इसने 3000 4000 ना लेके 3500 को काउंट किया हुआ है, इसने एक बीच की संख्या ले लिया है क्योंकि 5 हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी इसमें तभी मैंने कहा था कि 5 पे आप एकदम नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी। उम्मीद है आपको ये समझ ही आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको पूरा 100 पे या 1000 पे चेंज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनानी होती है, क्योंकि जनरल रूल का कोई ऐसा पैमाना नहीं होता कि आपको इसी हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी के प्रश्न नंबर 3 के सी का पार्ट देखते हैं हम। सी वाला क्या कहता है, 1291 और 592। ठीक है, 1291 और 592। ठीक है, तो अब हम इसको किस पे चेंज करेंगे, आप देख रहे हो 291 में, तो साफ पता लग रहा है कि या तो ये 1300 है या 1200 है। 1200 और 1300 के बीच में हम इसे ले रहे हैं। ठीक है, तो 1200 1300 के बीच में हमने लिया तो हमें दिख रहा है कि 1291 में 1300 के पास ज़्यादा है। ठीक है, 1200 और 1300 में हमारा किसके पास ज़्यादा है, ये 1300 के पास ज़्यादा है, हमने इसे 1300 लिया है। अब बात आती है 592 की, तो 592 में आप देख रहे हो 500 और 600 के बीच में अगर हम लिमिट लेंगे तो 600 होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ
कभी आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो ये 1291 1200 और 1300 के बीच की लिमिट को लिया है हमने। 1300 के पास ज़्यादा है और हमने यहाँ भी ये 1300 ले लिया है, ठीक है। 592 500 और 600 के पास है, ठीक है। तो 592 किसके पास हो गया, 600 के पास हो गया है। तो मैं ये प्लस करके आपको बता नहीं रही हूँ कि +8 करना है, उधर +92 करना है। तो अब 1291 को हम 1300 लिखेंगे और 592 को हम 600 लिखेंगे, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आएगा हमारा 78 और 4 टाइम्स 0, ठीक है। 1200 1300 के बीच में 1300 आया और 592 को 500 600 के बीच में 600 आया और पूरा हमारा क्या हुआ 1300 गुणा 600 और फिर से हमारा 78 और 4 0 आया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी पार्ट है और जो कि आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 9250 है और गुणा 29 है, मीन्स 9250 9250 और 29 है। तो 29 का तो आप साफ देख रहे हो 30 हो सकता है या तो 20, इसकी लिमिट क्या होगी 20 और 30, ठीक है। 20 और 30 आप देख ही रहे हो, 29 जो है वो 30 के ज़्यादा नियर बाई है। बात आती है अब 9250 की, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा 900 9000 और 10000 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या आप देखो 9250 किसके पास है 9000 के पास है, ठीक है। अगर हम 9000 लेते हैं तो मेरा आंसर आता है 27000, क्योंकि मैंने जैसे बताया जनरल रूल में हमें 0 ज़्यादा लानी होती है, ठीक है। लेकिन अब देखिए 9250 किसके पास लाई करता है 9000 के पास लाई करता है और अगर मैं 9000 लेती हूँ इधर मल्टीप्लाई 30 ही रखेंगे उसको, तो मेरा आंसर क्या आता है 27000 27 और उसके आगे 4 0 आता है। बट ये मेरा क्या होता है जो आंसर शीट है उससे मेरा मैच नहीं कर रहा। इन्होंने क्या किया हुआ है 9250 को 10000 से यानी कि 10,000 से लिया हुआ है, तो इसे 10,000 गुणा 30 करेंगे तब हमारा आंसर ये हमारा आंसर शीट से मैच होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ये कारण तो मुझे भी नहीं पता क्यों। तो अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो भी सही है, ऐसे करते हैं तो भी सही है, लेकिन आपके आंसर शीट में क्योंकि ये गिवन है और एनसीईआरटी की बुक में ऐसा गिवन है तो इसलिए आप इसको मान्य कर लीजिए। मतलब कि 9250 को आप क्या लिखिए 10,000 लिखिए, क्योंकि 29 में तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, 30 ही है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 9250 गुणा 29 का आंसर ये आ जाता है। लेकिन अगर 9250 को आप 9000 लिखते हैं और 30 आता है 27 और 4 0 होते हैं, ये बात मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि आपके आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली आपकी कौन सी थी 1.3, मतलब कि चैप्टर 1 आपका आज पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से चल भी रहा था, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कराए हैं और बच्चे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि अभी आप लोगों को मजाक लग रहा है। और IBPS RRB के आप पिछले उठा के देखिए, IBPS PO के आप उठा के देखिए, 5 नंबर में लगभग वाले क्वेश्चन आते हैं और आप अब देखेंगे कि कितने ईजी हैं, आपको कुछ नहीं करना। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन जब आपको दिए होंगे तो आपको पता होगा ये या ये या ये मीन्स आपको 4 में से ही चूज़ करना होता है। और जब आप करते हैं वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो आपके 4 में से कोई ना कोई एक मिल जाता है। तो वहाँ पे ये वाला अगर आप सोचें कि भाई इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको एक ना एक प्रॉपर आंसर आपको मिल ही जाता है। तो ये कितना ज़्यादा सिंपल है। तो आपका आज चैप्टर नंबर 1 मतलब कि प्रश्नावली पूरी एक आपकी ख़त्म हो गई है। अब आपका दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याएं चलेगा, यानी कि होल नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा SSC के बच्चे तो ध्यान से सुन लें, नंबर सिस्टम आपका पहला ही चैप्टर है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यहीं से, नंबर सिस्टम की शुरुआत ही यहीं से होती है, ठीक है। ये पूरा भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। और अब जो आएगा पूर्ण संख्या यानी कि नंबर्स जो है वो भी आपके नंबर सिस्टम, क्योंकि पहला ही है, पहला चैप्टर है, तो आप भी उसको ठीक से क्लियरली कर लें। और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।